जवाब आ गया भाई, है ना। और संगीता प्रजापति का भी जवाब आ गया, ठीक है। आंगन ट्रस्ट बीकानेर, वासुदेव चौहान, राइट। एक बच्चे का सही जवाब आ गया और इसका जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां पर लिख देता हूं मैं, वासुदेव चौहान। हाँ जी मेरे दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है, वासुदेव चौहान। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, काम तो तब चलेगा जब हम इसकी बात करेंगे सांबर झील की। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये है सांबर झील, ये हो गई अपनी सांबर झील। और याद रखना इस झील के साथ 3 जिलों की सीमा लगती है। इधर आ जाएगा मेरे दोस्तों जयपुर, एक इधर आ जाता है अजमेर, और एक जिला आता है कौन सा, नागौर। तो एग्जाम में एक तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 जिलों के साथ सीमा लगती है। और ये भी याद रखना, इनमें भाई पूछा जाए कि सांबर झील है कहां पर, तो किस जिले में है, जयपुर के अंदर है। अब इस सांबर झील की बात करें मेरे दोस्तों, इसमें कुछ नदियां भी आकर के गिरती हैं। नदियां कौन कौन सी, तो मेरे दोस्तों नाम हो जाएगा मेंथा, खारी, खंडेला, मेंथा, खारी, खंडेला, और एक नाम आता है रूपनगढ़। तो ये 4 नदियां इसमें आकर के गिरती हैं। इसके अंदर मेरे दोस्तों कुछ नाले भी आकर के गिरते हैं। और नाले कौन कौन से हैं, तो एक तो आता है देवयानी का नाला, एक आ जाता है मेरे दोस्तों झपोक का नाला, एक आ जाता है तोंदा का नाला, और एक आ जाता है भाई नलिया सर का नाला। ये कुछ नाले भी इसके अंदर आके गिरते हैं। और सांबर झील की बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है ये। और जब राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मेरे दोस्तों, तो याद रखना यहां पर राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होगा, सर्वाधिक नमक उत्पादन। और ये सर्वाधिक नमक उत्पादन की बात करें तो भारत का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। और किस विधि से, यह भी याद रखना है मेरे दोस्तों, क्यार विधि से। हाँ जी, किस विधि से उत्पादन किया जाता है, तो आपका जवाब होगा क्यार विधि से। पानियों को क्यारियों में भर लिया जाता है, उसके बाद इसका उत्पादन किया जाता है, याद रखना। और किसके द्वारा, तो सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कह दिया, डॉटर कंपनी आती है मेरे दोस्तों, उसके द्वारा, सांबर साल्ट लिमिटेड के द्वारा यहां पर नमक उत्पादन किया जाता है। एक हम बात करें तो इसे रामसर साइट में, हाँ जी मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज, इसे रामसर साइट कह दे, ये आर्द्र भूमि में भी शामिल है। एक हम बात करें तो वर्ष 2019 में यहां पर प्रवासी जो पक्षी थे, अप्रवासी की बात करें, सॉरी अप्रवासी जो पक्षी थे, उनकी मौत हो गई थी एवियम बोटुलिज्म नामक बीमारी से। पूछा जा सकता है एवियम बोटुलिज्म नामक बीमारी से मेरे दोस्तों यहां पर अप्रवासी पक्षियों की हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में इस सांबर झील के ऊपर सांबर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, यह भी आपको ध्यान में रखना। सुखराम विश्नोई की अध्यक्षता के अंदर इस सांबर झील की पूरी सफाई की जिम्मेदारी के लिए, तो सांबर पर सफाई कहें, सांबर ट्रस्ट की बात की जाती है मेरे दोस्त, उसकी स्थापना यहां पर की गई है। और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों यहां से, तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस ये सब बातें आपको ध्यान रखनी सांबर झील के साथ। क्लियर है, आया कि नहीं आया मजा, बस स्वाद आ जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़े मेरे दोस्तों, अगला है जूना महल कहां पर स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या आता है मेरे दोस्तों, जूना महल कहां, एवियम बोटुलिज्म याद रखना, ये एवियम बोटुलिज्म भी याद रखना। और ये भी याद रखना कि जो सांबर झील के ऊपर जो एक है कि ट्रस्ट जो बनाया गया है, इसके ऊपर एक आयोग बनाया गया, किसके आधार पर, तो चिल्का झील उड़ीसा के आधार पर वो बनाया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। रामसर साइट में भी शामिल है। रेल नीर का, शुभम यादव क्या बात है, रेल नीर का उत्पादन यहां से किया जाता है। यहां पर सवाल भी पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जूना महल कहां स्थित है, फटाफट से कमेंट्स करके बता दो भाई, जूना महल कहां पर है। जूना महल, क्या बात है, आरती यादव ने इसका जवाब दे दिया, और रमेश ने भी दे दिया, सूर्य पालीवाल ने भी दे दिया, तो सभी के जवाब आने लगे। और ये जूना महल कहां पर है मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब हो जाएगा डूंगरपुर। हाँ जी मेरे दोस्तों, जूना महल कहां पर है, डूंगरपुर में जूना महल आता है, याद रखना। ये एक चीज और बता दूं यहां से, ये जो आता है धनमती पहाड़ी, ये पहाड़ी आती है मेरे दोस्तों कौन सी, धनमता या धनमती पहाड़ी आती
आती है और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बड़े आते हैं। हम लोग इसको ऐसे तो पढ़ लेते हैं कि धनमती पहाड़ी के ऊपर स्थित है, लेकिन जब ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन आता ना कि धनमती पहाड़ी कहां पर स्थित है, तब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखना, धनमती या धनमता पहाड़ी कहां पर, डूंगरपुर में है, और उस धनमता पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ है जूना महल, संगमरमर से निर्मित महल है, 13वीं शताब्दी में निर्मित महल है, इसे पुराना महल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट चीज यही पूछा जाए जूना महल कहां पर है, डूंगरपुर में, और यह पूछा जाए कौन सी पहाड़ी, तो धनमता पहाड़ी के ऊपर स्थित है मेरे दोस्तों। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। बड़ा महल, पुराना महल के नाम से जानते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व की बात करें, ये कौन से धर्म से संबंधित है? मेरे दोस्तों जवाब हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। कौन से महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है। किया क्या जाता है? तो उपवास रखा जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, जैन धर्म के अंदर भाद्रपद मास की बात करें, भाद्र मास की, भाद्रपद महीने की बात करें, उस समय यहां पर स्वैच्छिक उपवास रखा जाता है और उसको क्या कहा जाता है भाई? पर्युषण पर्व कहा जाता है। तो इनका संबंध किस धर्म से आता है? तो आपका जवाब क्या होगा? जैन धर्म से इनका संबंध आता है। उसके बाद आगे बढ़े मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? फटाफट से देखो, अगला क्वेश्चन आता है, मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन से राज्य सम्मिलित किए गए थे? हाँ जी मेरे दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, और इस एकीकरण का जो प्रथम चरण था, ये कहें कि राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था मेरे दोस्तों, इस प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ का। किसका निर्माण हुआ था भाई? मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और ये प्रथम चरण आया कब था? 18 मार्च। ये आया कब था मेरे दोस्तों? 18 मार्च 1948 को ये प्रथम चरण आया था, जिसके अंदर किस किस को शामिल किया गया? अलवर, भरतपुर और धौलपुर, करौली, और क्या नाम आता है मेरे दोस्तों? धौलपुर, और एक नाम आ जाएगा करौली। इन 4 को शामिल किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया गया। ये भी याद रखना इस मत्स्य संघ के साथ। हाँ, इसके साथ क्या याद रखना मेरे दोस्तों? याद रखना कि इस मत्स्य जो नाम था, पहली बार देखो, जैसे राजस्थान की बात करें ना, राजस्थान को राजस्थान नाम की समिति के द्वारा, तो पी सत्यनारायण राव समिति का नाम आता है कि नहीं आता कि भाई इस प्रदेश को राजस्थान के नाम से जाना जाएगा? ये किसने सिफारिश की थी? पी सत्यनारायण राव समिति ने। उसी प्रकार से ये जो मत्स्य संघ होगा, तो इस प्रदेश विशेष का नाम क्या होगा? मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ की समिति ने कहा था मेरे दोस्तों, इसका नाम जो है, ये नाम की समिति ने दिया था। आपका जवाब होगा के.एन. मुंशी समिति ने। नाम किसने दिया मेरे दोस्तों? के.एन. मुंशी समिति के द्वारा दिया गया। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री कौन बने थे भाई? शोभाराम कुमावत। तो ये इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुमावत, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। देखो कितनी शानदार सी चीजें आई। यहां से के.एन. मुंशी जो है मेरे दोस्तों कई बार पूछा गया, और अध्ययन बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, और उसके बाद आज का इस राजस्थान डोज का अंतिम क्वेश्चन कौन सा है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होता है? सीधा सीधा नहीं पूछा कि भाई मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है मेरे दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत होती है? फटाफट से कमेंट्स करके बता दो भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? नियुक्ति ये कहा जाता है कि भाई राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। किसको? जो विधानसभा के अंदर बहुमत दल का जो नेता होगा मेरे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा। किनके द्वारा? बहुमत दल के नेता जो होंगे उन्हीं को नियुक्त किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से आए और कह दे भाई नरेंद्र चौधरी को, भाई पकड़ नरेंद्र चौधरी, चाल जयपुर। ओ है कलराज मिश्र जी को रात में फोन आ जा भाई, प्रधान राज्यपाल ने अधिकार तो है ही कि भाई मुख्यमंत्री बना दे, तो मेकन काल फोन आ जाएगी नरेंद्र कड़ेर है, मगू साहब जोधपुर, बोले जोधपुर के करे बावड़ा, तेरी जगह तो जयपुर है, चाल मुख्यमंत्री बनाऊंगा। अहिया को नहीं हुआ मुख्यमंत्री नियुक्त किने जागो, किने? उन्हें जिको विधानसभा में बहुमत दल को नेता हुआ है ना, जिको उन्हें नियुक्त किया जाए। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो मेरे दोस्तों अनुच्छेद 164। क्या होगा? अनुच्छेद 164 इसका सही जवाब हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है एक बार कि भाईड़ा इसके तहत की ये नियुक्ति करेगा, लेकिन बहुमत दल के नेता को, और फिर मुख्यमंत्री के परामर्श पर अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? हाँ, हो सकता है ऐसा हंस क्या रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता बाबा जाने सब की बात, हो सकता मारली भी कोई जान तो है ना, जप नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब